हरियाणा में सीएम बदलने की खबरें ठंडी होने की बजाय और तेज होती जा रही है। भले ही अभी तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर भाजपा की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया हो, मगर चर्चा यह है कि गुजरात में सरकार बनाने के साथ ही बीजेपी हरियाणा में भी बड़ा फेरबदल कर सकती है। लेकिन सीएम बदलने की इन आशंकाओं के बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है वो ये है कि अगर ताऊ खट्टर जाएंगे तो फिर आएगा कौन, यानी कि सीएम की कुर्सी किसके हाथ लगेगी। वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं और वो नाम है गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह, गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का। हालांकि इसमें एक नाम और है जिसका खुलासा वीडियो के अंत में करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा है राव इंद्रजीत सिंह के नाम की और सूत्रों की माने तो राव इंद्रजीत सिंह को प्रधानमंत्री जल्द ही बड़ा तोहफा दे सकते हैं और वो बड़ा तोहफा हरियाणा प्रदेश के सीएम की कुर्सी ही मानी जा रही है। राव इंद्रजीत सिंह की दावेदारी सबसे मजबूत इसलिए भी है क्योंकि भाजपा में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जनाधार और पर्सनल वोट बैंक वाला कोई नेता है तो वो राव इंद्रजीत सिंह ही है। 2 लोकसभा और लगभग 12 विधानसभा सीटों पर उनकी सीधी पकड़ है। ऐसे में राजनीतिक ताकत के लिहाज से सबसे तगड़ी दावेदारी उन्हीं की साबित होती है। इतना ही नहीं, 2014 और 2019 में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने में राव इंद्रजीत सिंह का अहम रोल रहा था और फिलहाल उनके कद का कोई नेता भाजपा में नहीं है। ऐसे में राव साहब की दावेदारी सबसे मजबूत हो जाती है, मगर उनके साथ कुछ बड़ी दिक्कतें भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि वो एक लंबे अरसे तक कांग्रेसी रहे हैं। भले ही पिछले 8 सालों से वो भाजपा में है, मगर उनकी सीएम खट्टर से शुरुआत से ही अनबन रही है जो आज तक जारी है। दूसरी समस्या यह है कि राव साहब को आरएसएस और भाजपा संगठन ज्यादा पसंद नहीं करता। भाजपा संगठन में जो लोग हैं उनमें राव का कोई करीबी नहीं है। अहिरवाल में माना यह जाता है कि अगर कोई राव इंद्रजीत सिंह का कार्यकर्ता है तो वो उनका ही कार्यकर्ता है, किसी पार्टी का नहीं। जाहिर है बीजेपी आरएसएस और संगठन के पार जाकर आसानी से कोई बड़ा बदलाव नहीं करती। ऐसे में ये तमाम चीजें राव साहब की दावेदारी में रोड़ा बनती नजर आ रही है। दूसरा सबसे चर्चित नाम है गृह मंत्री अनिल विज का। विज मुख्यमंत्री वाली दौड़ के पुराने खिलाड़ी हैं क्योंकि 2014 में भी जब भाजपा की सरकार बनी तो रामविलास शर्मा के साथ साथ अनिल विज का नाम भी सीएम की रेस में सबसे आगे था। इसके साथ ही अनिल विज उन चुनिंदा मंत्रियों में से है जो 2019 में दोबारा जीतने में कामयाब रहे थे। उनके और डॉक्टर बनवारी लाल के अलावा भाजपा के सभी मंत्री अपनी सीट हार गए थे, मगर अनिल विज जीत कर आए थे। विज का दबंग रवैया भी प्रदेश की जनता को पसंद आता है। ऐसे में प्रदेश भर के लोगों में भी उनकी एक पॉपुलर इमेज बन रही है जिसका सीधा फायदा उन्हें मिल सकता है। इसके साथ ही विज भाजपा विचारधारा के पुराने तारनहार रहे हैं। उनके न सिर्फ बीजेपी बल्कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों से भी अच्छे और पुराने संबंध है। ऐसे में दांव उनका भी बैठ सकता है, मगर उनके साथ भी कुछ बड़ी परेशानियां हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अनिल विज भी उसी पंजाबी समाज से आते हैं जहां से सीएम मनोहर लाल खट्टर आते हैं। ऐसे में भाजपा अगर नेतृत्व परिवर्तन करती है तो वो अपने पिछड़े और दलित वोट बैंक को साधेगी, जो कि 2024 में उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। साथ ही विज की कार्यशैली को लेकर भी प्रदेश की नौकरशाही में नाराजगी देखने को मिलती है। ऐसे में ये तमाम फैक्टर्स अनिल विज का खेल बिगाड़ सकते हैं। तीसरा नाम है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का और उनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भाजपा अगर पिछड़ा वर्ग को सीएम की कुर्सी सौंपती है तो राव के बाद उनके पास यही एक विकल्प बचता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, मगर मूल रूप से वो गुड़गांव जिले के ही रहने वाले हैं और केंद्र में मंत्री बनने के बाद वो लगातार अहिरवाल क्षेत्र में दौरे भी कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव आरएसएस और भाजपा संगठन के भी चहेते हैं और उन्हें सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में भूपेंद्र यादव की दावेदारी मजबूत नजर आती है, मगर उनके साथ दिक्कत यह है कि उनका खुद का कोई जनाधार हरियाणा में नहीं है। यदि भाजपा उन्हें राव के विकल्प के तौर पर चुन लेती है तो सीएम बनने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना जरूरी हो जाएगा। ऐसे में फिलहाल प्रदेश की कोई ऐसी सीट नजर नहीं आती जहां से भूपेंद्र यादव अपने दम पर चुनाव निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि भाजपा राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करके भूपेंद्र यादव को सीएम बनाती है तो ये खुद भाजपा के लिए आत्मघाती हमला भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि यदि किसी यादव को सीएम बनाया जाए तो उनको छोड़कर पार्टी भूपेंद्र यादव को चुने। अब अंत में बात कर लेते हैं उस चेहरे की जो सबको चौंका सकता है और वो नाम है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का।
जी हां, धनखड़ भाजपा के बड़े जाट चेहरे हैं। इस वक्त जाट समुदाय भाजपा से दूरी बना चुका है। ऐसे में जाट समुदाय को लुभाने के लिए अगर भाजपा सीएम पद पर फेरबदल करती है तो जाट समुदाय में सबसे बड़ा नाम ओम प्रकाश धनखड़ का ही आता है। धनखड़ लंबे समय से भाजपा संगठन का काम देख रहे हैं। उनकी पैठ आरएसएस में भी है। भले ही वो 2019 का चुनाव हार गए हो, मगर उन्होंने किसान आंदोलन और जाट आरक्षण आंदोलन जैसे मुश्किल वक्त में भी भाजपा का न सिर्फ बचाव किया बल्कि पार्टी का विस्तार कैसे हो इसको लेकर भी उनके प्रयास कभी नहीं रुके। ऐसे में यदि सीएम की कुर्सी ओम प्रकाश धनखड़ की झोली में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। मगर धनखड़ का सीएम बनना भाजपा को नुकसान भी करा सकता है, क्योंकि भाजपा को जाट और गैर जाट की राजनीति का पुरोधा माना जाता है। गैर जाट जातियों का भाजपा के पीछे लामबंद होना पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में धनखड़ के सीएम बनने से यदि गैर जाट जातियां भाजपा से छिटकती हैं तो भाजपा ऐसा निर्णय कभी नहीं लेगी जो 2024 में उल्टा उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हो जाए। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर जरूर करें और हरियाणा की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक।